अब राजिता जी, सीधे सीधे ये कहा जा रहा है किसानों की तरफ से, जिस बात का जिक्र हम थोड़ी देर पहले भी कर रहे थे, कि सुप्रीम कोर्ट को अब ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है सरकार। आप सबको नमस्कार। मैं बहुत विनम्रता के साथ लेकिन बहुत आत्मविश्वास के साथ कहना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार संवाद पर विश्वास करती आ रही है। 8 दौर बातचीत के हो गए और आपने देखा कि बहुत सकारात्मक मनोवृत्ति के साथ, बहुत लचीलेपन के साथ, कहीं कोई रिजिडिटी नहीं थी। सरकार बातचीत करती आ रही है और आगामी दिनों में भी हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं और हमेशा रहेंगे। हमारे किसान बंधु को दिक्कतें हो रही, इसकी वजह से हम बड़े दुखी हैं। इस ठंड में, इस कड़ाके की सर्दी में सारे किसान संगठन के हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं और बातचीत के होने के बाद भी समाधान का रास्ता नहीं निकला। बहुत दुखद है। लेकिन मैं आप सबको ये बता दूं, मैं एक सांसद हूं। हर जगह किसान पंचायतें हो रही हैं, किसान मीटिंग्स हो रहे हैं और दिसंबर के प्रथम सप्ताह से लेकर दिसंबर 25 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन था, सुशासन दिवस था। हर जगह पर हम लोगों ने किसान भाइयों के साथ, बंधुओं के साथ मीटिंग्स की है। किसान पंचायत हुए हैं, बड़ी मीटिंग हुई, छोटी मीटिंग हुई। मैंने भी कितने मीटिंग्स में भाग लिया है। मैं आप सबको बता दूं कि ये जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो हमारे बंधु हैं, ये सारे किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इस बात को हम सबको समझना होगा। लेकिन ये कहते हुए मैं ये भी कह दूं कि हम इनके साथ भी हैं। हमने इनके साथ बातचीत की है। लेकिन अपराजिता जी, ये जो बातचीत के प्रोसेस का आप जिक्र कर रही हैं, जिस संवाद प्रक्रिया का आप जिक्र कर रही हैं, इसी बात का तो आरोप लग रहा है ना सरकार के ऊपर कि यही संवाद जिस समय अध्यादेश लाया गया उस समय कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। किसानों को, किसान संगठनों को या अलग अलग दलों को, कांग्रेस पार्टी भी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि जो बातचीत उस समय होनी चाहिए थी उसमें सरकार फेल हुई। और देखिए आसार, अब जो आशंकाएं हैं वो ये कि 26 जनवरी को 1 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में लाने की बात कर रहे हैं किसान संगठन। जी, मैं आपको बता दूं, जब भी कोई मंत्रालय कोई बिल लेकर लोकसभा या राज्यसभा या सदन के पटल पर आता है तो उसके पहले बहुत होमवर्क किया जाता है। मैं दोहराना चाहूंगी, होमवर्क के बिना आ ही नहीं सकता है कोई बिल। और सारे विपक्ष के नेताओं से बातचीत हुई है और 3 दिन तक घमासान, मैं कहूंगी, बातचीत हुई। देर रात तक बातचीत हुई है। और यह कह देना कि स्टेक होल्डर कंसल्टेशन नहीं हुआ, किसी से बातचीत नहीं की गई, किसान संगठनों से बातचीत नहीं हुई, मुझे लगता है ये सरासर गलत है। और मैं आपको कह दूं कि कंसोर्शियम ऑफ इंडियन फार्मर्स एसोसिएशन ने अपना समर्थन भी दे दिया है। तो मैं बार बार ये कहना चाहूंगी कि ये जो किसान संगठन वहां बैठे हैं, ये सारे किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। और जब एक बात संसद के पटल पर आकर पारित हो गई है, जिसमें सारे पूरे देश के किसान संगठनों की बातचीत पर आलोचना हुई और उनके कल्याण के विषय में बातचीत हुई और पारित हुआ बिल, तीनों बिल पारित हुए, इसके बाद यह कहना कि इसे रिपील कर दिया जाए, ये बिल्कुल गलत है। हम पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न राजिता जी, लेकिन ये तो पूरे देश ने देखा ना राज्यसभा में कैसे कानून पास हुआ। दूसरे जो ये तो पूरे देश ने देखा और देश के ही संसद के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि सांसद पूरी रात बैठे संसद के बाहर प्रदर्शन करने के लिए। सुबह उसके बाद फिर स्पीकर साहब गए थे उनको चाय पिलाने के लिए। ये पूरे देश ने देखा ना, ये पूरी परिस्थितियां तो देखी गई हैं। इसी बात का तो आरोप है कि जो विश्वास में लिए जाने की प्रक्रिया पहले होनी चाहिए थी, उसमें चूकी सरकार, और आज जमीन पर हालत दिखाई दे रहे हैं। अभी दुबे जी, चर्चा में आइए। देखिए, जो एक कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है सरकार के बात करने के तरीके में, क्या आपको ये लग रहा है आपकी सरकार ने कम से कम अपने मोर्चे दुरुस्त कर लिए हैं? जितने दर की बातचीत होनी चाहिए थी वो हो चुकी है, जो जितना झुका जा सकता था उतना सरकार झुक चुकी है। और यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया और सरकार साफ तेवरों में ये कह रही है कि जो तय करना है अब सुप्रीम कोर्ट तय कर ले, क्योंकि शायद उनको ये लगता है कि अब वो गलत नहीं। मीनाक्षी जी, सुप्रीम कोर्ट ने कानून नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट में कानून की संवैधानिकता या वैधता पर वो बात कर सकते हैं, लेकिन यहां पर प्रश्न कानून की विकृति का है, कानून की व्यवहारिकता का है, जिसे सरकार ने पैदा किया है। मैं मानता हूं सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से इस पर बात की, मगर चंद पूंजीपतियों से, और
किसान की बेबसी का फायदा उठाकर उनके साथ बर्बरता की जा रही है और टीवी के शो में संवेदनाएं व्यक्त की जाती है। मैं चलिए 2-3 छोटे छोटे से उदाहरण दे देता हूं। पहला उदाहरण है, आप देखिए ऑयल के इंपोर्ट पर सरकार ने जनवरी फरवरी में रोक लगाई। आज सोयाबीन का समर्थन मूल्य 3,880 रुपए है। बताइए देश में किस किसान को मिल रहा है? लेकिन सोयाबीन का तेल 80 रुपए का 145 रुपए हो गया। सरकार कहां है? सरकार कहती है कि इस कानून में हमने ये प्रावधान कर दिया है कि जब तक 100% कीमत नहीं बढ़ जाएगी वो इंटरवीन नहीं करेगी। 3 बड़े व्यापारी सोयाबीन के तेल में हैं, बाबा रामदेव हैं, अडानी जी हैं, अंबानी जी हैं, और ये खेल हर कमोडिटी में इसी प्रकार चलने वाला है। हमने देखा अभी आलू का किसान रो रहा है देश भर में, लेकिन 10 लाख टन आलू इंपोर्ट कर लिया विदेशों से सरकार ने, ये कहकर कि हम प्राइस को स्टेबलाइज करना चाहते हैं। अरे साहब, तो फिर ऑयल में क्यों नहीं करना चाहते आप? आपने मक्का 5 लाख मेट्रिक टन इंपोर्ट कर लिया जब 750 रुपए मक्का बिक रहा था, 1850 रुपए के समर्थन मूल्य का मक्का। तो ये देश के किसानों को नियोजित रूप से बर्बाद करने की साजिश है। हर हाल में सरकार को ये तीनों कानूनों को वापस लेकर लेकिन अगर अब सुप्रीम कोर्ट से ही फैसला हो, अगर अब सुप्रीम कोर्ट में ही मामला गया है तो उस पर तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना किसी को भी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा? ये फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा कि वो मीनाक्षी जी, मैं बोलना शेड्यूल में एंट्री 33 में कानून की वैधता या संवैधानिक विषय पर सुप्रीम कोर्ट बात कर सकता है। कानून विकृत पैदा किया सरकार ने, कानून व्यवहारिक नहीं है, ये तो सरकार को ही तय करना पड़ेगा, सदन में तय करना पड़ेगा।